हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के 145 प्लस पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एग्जाम 14 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 2023 तक के 36 शिफ्टों में संपन्न हुआ था। तो 36 शिफ्टों के ऑल स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का मास्टर वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ओनली साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ऐसा ही लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 सीजीएल एग्जाम 14 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए। जैसे कि यहाँ पे स्तंभ ए में वर्ग और स्तंभ बी में जो है सामान्य नाम दिए हुए थे, तो इसको हम मिला देंगे। क्लोरोफाइसी को हरी शैवाल से मिला देंगे, फियोफाइसी को भूरे शैवाल से मिला देंगे, रोडोफाइसी को लाल शैवाल से मिला देंगे और साइनोफाइसी को नीले हरे शैवाल से मिला देंगे। इस तरह से जो है करेक्ट हो जाएगा। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, जिससे वे बच्चों को पाल सके। शाव परजीविता हो जाएगा। किसका उपयोग लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर यानी LHC और MIR स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अति चालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड होयल ने। 1901 में विलयनों में रासायनिक गति और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जैकब्स हेनरिक्स वैन टी हॉप को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 जुलाई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त सरणी 2 और समूह 17 में उपस्थित है? 9 हो जाएगा। लाइनस कार्ल पॉलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1954 में। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है? विकृति गंधन हो जाएगा। कौन सा लाल शैवाल है? रोडोफाइसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्तनधारियों के यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? कुफर कोशिकाएं यानी कुफर सेल्स जो है पाई जाती है। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कैलक्स से। हाइपोपैराथायराइडिज्म, शुद्ध चिकित्सा रिकेटर और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? एग्रोकैलिक्स फेरोल का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एस्केनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रारूप कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12 प्रकंद होता है और जो वायवीय के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? इक्विसेटम। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म है। कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है? राइबोसोम। अगला सवाल है यहाँ पे, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा यंत्र के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा, इसको इंग्लिश में रेडियोजनित हीट और प्रीमोडियल हीट जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 कोष्ठ में n = 0, 1, 2, 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? एरिच हकल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 17 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? नाइक्रोम की। समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 mu द्रव्यमान के 2 समस्थानिक होते हैं? क्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ
सही मिलान है। जैसे कि यहाँ पे कॉलम ए में पोषक तत्व और कॉलम बी में स्रोत दिए हुए थे, तो इसको हम मिला देंगे। प्रोटीन युक्त भोजन जो है सफ़ेद अंडे हैं। वसा युक्त भोजन जो है मक्खन और पनीर है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो है गेहूँ है। और विटामिन सी युक्त भोजन जो है नींबू है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 जुलाई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए। CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश है। तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सल्फाइटस के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गुद्दे में पाया जाता है? एमिलन हो जाएगा। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H6 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5CO होता है। बेंजोफिनॉन हो जाएगा। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। जैसे कि स्तंभ ए में शैवाल के प्रकार और स्तंभ बी में उचित नाम दिए हुए थे, तो इसको हम मिला लेंगे। नील हरी शैवाल को जो है साइनोजीवाणु से मिला देंगे। लाल शैवाल को जो है रोडोफाइटा से मिला देंगे। हरित शैवाल को जो है क्लैमिडोमोनस से मिला देंगे। और भूरे शैवाल को जो है सार्गेसम से मिला देंगे। इस तरह से जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? पितरस। समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है? बढ़ता है। 1956 में किस खोज के लिए विलियम फ्रेडोर शोकले, जॉन वार्डिन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पृथुकृमि यानी प्लेटीहेलीमिथेन्स में परासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? ज्वाला कोशिकाएं मदद करती है। कौन सी O3 की सही लुईस संरचना है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फोनर, हॉर्सर टेल और लाइकोफाइटस किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटस से संबंधित है। आर्द्रता क्या है जब वायु में जल वाष्प उपस्थित जो है होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 जुलाई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। टाइफोलोप्स क्या है? ब्लाइंड स्नेक है। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में होता है। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा डैश होती है, यानी कितनी होती है? 17 और 25% के बीच होती है। कौन से उपधातु है? बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एंटोन वान लीवेनहॉग ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। ये कब? तो 1674 में। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है? 2 बार। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, एक गैर एसआई यानी नॉन एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? ज्योतिर्मायता यानी ल्यूमिनेस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदर वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है? Na यानी सोडियम।
संघ संधिपाद यानी फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में से 85% से अधिक संधिपाद हैं। बी में है लिंगन संधिपाद यानी ऑर्थोपोडा के बही कंकाल का मुख्य घटक जो है होता है। सी में है वर्ग इंसेंटा संघ संधिपाद का सबसे बड़ा वर्ग है। और डी में है संघ संधिपाद में कठोर बही कंकाल और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता जो है शामिल है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है, जीवाणु में नहीं पाया जाता है। 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हाइड्रोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? फ्लोरीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ई गोटर और एन ग्रेंडल ने किस वर्ष में वासा यानी लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वासा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए? ये कब? तो 1925 में। कॉलम ए में उल्लेखित पशुओं का मिलान कॉलम बी में उल्लेखित उस संघ यानी फाइलम से कई जिसमें से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी जो है दिए हुए थे, तो इसको हम मिला देंगे। जेली फिश को जो है सिलेंट्रेटा से मिला देंगे, क्रेस्ट फिश को जो है किट से मिला देंगे, वेल मछली को स्तनपायी से मिला देंगे और डेविस फिश को जो है मोलस्का से मिला देंगे। इस तरह से जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक विक्टर फ्रांज हेस किस खोज के लिए मशहूर है? ब्रह्मांडीय विकिरण खोज के लिए जो है प्रसिद्ध है। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? जून 1798 में। एनकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द क्या है? अंकुश कृमि यानी हुकवर्म है। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसने खोज की कि डाइबोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाइअल्कोक्सीबोरेन बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर एल्कोहल बनता है? एच.सी. ब्राउन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1,3 डाइमेथिल बेंजीन को किस रूप में भी जाना जाता है? एम-जाइलिन के रूप में भी जो है जाना जाता है। किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परिभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? वह खरपतवार जो है कैलोट्रोपिस है। नेक्स्ट यहाँ पे 19 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत रूप से सम्मिलित है? जैसे कि यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिए हुए थे। ब्रायोफाइटा जो है मौर से सम्मिलित है। दो में है एंजियोस्पर्म गुलाब से सम्मिलित है। जिम्नोस्पर्म जो है पाइनस से सम्मिलित है। और 4 में टेरिडोफाइटा जो है ओगसाइकस से सम्मिलित नहीं है। इस तरह से ऑप्शन 4 जो है गलत हो जाएगा। H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है? 2.5% हाइड्रोजन है, 39% सल्फर है और 58.5% जो है ऑक्सीजन है। पादपों में यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। मध्य पटल यानी मिडिल लेमेला प्राथमिक कोशिका और द्वितीय भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। पेप्टिन हो जाएगा। किसके नियम में कहा गया है कि उप सतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव्य के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और द्रव्य दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियम मान के बराबर होती है? डेनियल बर्नौली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यौगिक और उसके क्वथनांक का कौन सा युग्म में सही है? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे, क्लोरोफॉर्म 334 के और मेथेन 111 के। इस तरह से 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। पेप्रोनिल एथिल एसीटेट ब्यूटीराडिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रक हैं जिसका उपयोग डैश में मिलावट के लिए किया जाता है। आइसक्रीम में मिलावट के लिए जो है किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिनमें चलन यानी लोकोमोशन हेतु सूक या पैरापोडिया होती है? एनालिडा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। पाइशीकृत वसा का विघटन करना। कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान है?
जैसे कि यहाँ पे कॉलम ए में रोग का नाम और कॉलम बी में प्रभावित अंग दिए हुए थे, तो इसको हम मिला देंगे। अल्जाइमर रोग जो है मस्तिष्क में होता है। डिप्थीरिया जो है नाक और गला का रोग है। सुजाक जो है प्रजनन मार्ग का रोग है। कॉन्फेड जो है लार ग्रंथिया का रोग है। इस तरह से जो है करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक दो कथनों के संबंध में सत्य है। जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है एक चिकनी सतह को तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है, और आर में है जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। इस तरह से अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट यहाँ पे किसका क्वथनांक उच्चतम होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कलाइन, एल्कीन और एल्केन, तो एल्कलाइन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 जुलाई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वसा और चीनी का क्रीमीकरण अंडे की सफ़ेदी को फेंटना या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के किण्वन के उदाहरण हैं। यांत्रिक किण्वन के। एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी हो। एस्केरेडिस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूह के बीच एक ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है। ईथर कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा एक अत्यधिक स्थिर आणविक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरीनीकृत यौगिक है जिसे अब तक की सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार के लीवर वाटर छत्र के आकार की संरचनाएं बनाते हैं जिनमें मुख्य कविद्रकाय के ऊपर युग्म कथानियाँ बनाती है और इन संरचनाओं के नीचे बीजाणुभिद्र विकसित होते हैं। मर्चेंटिया हो जाएगा। मैंड्रीना किस लेंटेटा जंतु का सामान्य यानी जेनेरिक नाम है जिसके नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं। ब्रेन कोरल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन को। कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है। ऊपर ठहरता है। नेक्स्ट यहाँ पे 1995 में एरिक कॉर्नेरल ने किसका साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणु की एक दुर्लभ गैस में संघनित हो जाता है। कार्ल बीमैन जो है करेक्ट हो जाएगा। द वैलेंसी ऑफ आर्सेनिक इज यानी सिल्वर इज इसका राइट आंसर +2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जॉन न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्व की आवर्तीता का प्रस्ताव देते हुए एक नवोन्मेषी अवधारणा अष्टक के नियम को किस वर्ष में प्रतिपादित किया था। 1865 में। ग्लाइको परत को आप क्या कहते हैं जब यह जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छादक की तरह होती है। और पंत परत हो जाएगा। कौन से कार्बनिक यौगिक ओलेफिएंट गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेदना हरक प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। एथिलीन। परिगर्भिक यानी क्वासियोर्कर के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दो विकल्प दिए हुए थे। ए में है या आहार में वसा की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक जो है रूप है। और कथन बी में है जिन बच्चों को परिगर्भिक रोग हो जाता है वे ठीक से बढ़ या विकसित नहीं हो पाते हैं और अपने शेष जीवन के लिए नाटे जो है रह सकते हैं। इस तरह से केवल कथन बी जो है करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 जुलाई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिके हुए पदार्थ में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है। बेंजोल डिहाइड हो जाएगा। पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करें। जीनोन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। यहाँ पे स्तंभों का मिलान कीजिए।
जैसे कि यहाँ पे स्तंभ ए में एंजाइम प्रोटीन और स्तंभ बी में जो है डीएनए प्रकृति में भूमिका दिए हुए थे, तो इसको हम मिला लेंगे। हेलिकेज जो है डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलता है। आरएनए प्राइमेज को जो है आरएनए प्राइमर संश्लेषण से मिला देंगे। डीएनए पॉलीमरेज को जो है न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन से मिला देंगे। और डीएनए लिगेज जो है नए डीएनए खंड के 3 सिरे को पिछले वाले के 5 सिरों से जो है जोड़ता है। इस तरह से जो है करेक्ट है। 21 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के 88 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। कौन सा अम्ल जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है, जो इससे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है? ओलिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किसके शोध ने पृष्ठ तनाव के रूप में जानी जाने वाली वर्तमान अवधारणा की नींव रखी, जो तरल और ठोस सतहों तथा अंतराफलकों के गुण का वर्णन करती है? एग्नेस पॉकेल्स करेक्ट है। किस तत्व के समूह को कैल्कोजन कहा जाता है? समूह 16 के तत्वों को। नेक्स्ट यहाँ पे एकरीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है यह पित्तरस को स्रावित करता है, जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। 2 में है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 3 में है यह उदर के ऊपर भाग में बाईं ओर जो है स्थित होता है। और 4 में है यह लाल भूरे रंगीन का एक जो है ग्रंथि है। इस तरह से ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। वह उपकरण क्या है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता निर्धारित करने और वर्षा बर्फ या ओले जैसी वर्षा के प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संपादक को वायुमंडल में भेजता है? डोपलर मौसम रडार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के 93 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसको हम देख लेंगे। मधुमेह को जो है इंसुलिन से मिलाया गया है, घेगा को थायरोक्सिन से मिलाया गया है, और कुशिंग सिंड्रोम को जो है कोर्टिसोल से मिलाया गया है, और एक्रोमेगाली को जो है एड्रेनालाइन से मिलाया गया है, जो कि गलत है। यानी ऑप्शन डी जो है ये मिलान जो है गलत है। किन जंतुओं में द्विपार्श्विक समिति नहीं पाई जाती है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, नाइडेरियन, ऑर्थोपोडा, एनालिडा और मोलस्का। तो नाइडेरियन जो है करेक्ट हो जाएगा। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी पारा यूरेनियम तत्व का नाम क्या है, जिसका एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है? मेडेलिवियम जो है करेक्ट है। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? गीगर और नटल ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान है? जैसे कि यहाँ पे कॉलम ए में भौतिक धर्म और कॉलम बी में इकाई दिए हुए थे, तो इसको हम मिला देंगे। विद्युत धारा का इकाई जो है एम्पियर होता है, वोल्टेज का इकाई जो है वोल्ट होता है, धारिता का इकाई जो है फैराड होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का इकाई जो है टेस्ला होता है। इस तरह से जो है करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कीजिएगा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व का एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और ये परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं? जॉन डाल्टन ने। विटामिन और खनिज किसके लिए सहायक होते हैं? हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए जो है सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। स्तंभों का सही मिलान कीजिए। स्तंभ ए में विकार और स्तंभ बी में हार्मोन या ग्रंथि दिए हुए थे, तो इसको हम मिला देंगे। एडिशन रोग को जो है अधिविक ग्रंथि से मिला देंगे। हाशिमोटो रोग को जो है ऑटो ग्रंथि से मिला देंगे। एक्रोमीगेली रोग को जो है वृद्धि हार्मोन से मिला देंगे, और सियाद को जो है वैसे प्रेसिन से मिला देंगे। इस तरह से जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 जुलाई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के 101 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? व्लादिमीर प्रिलोक को। शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन की गोलियां और कपूर, ये सभी यौगिक किसके उदाहरण हैं? ऊर्ध्वपातक पदार्थ के। नेक्स्ट यहाँ पे सही कथन का चयन कीजिए। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, सूत्रकणिकाएं और लायनकाएं जो है पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के 104 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लैंथेनाइट को प्रायतः क्या कहा जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व जो है कहा जाता है। एनिमलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप से सममित कोमल शरीर होते हैं, जिनमें एक त्रिकोण की संरचना यानी
कोशिकाओं की 3 परतें होती है और यह किसी प्रगुहा, कंकाल और गुदा से रहित होती है। चिपिट कृमि। नेक्स्ट यहाँ पे कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है? जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से परागमय होती है, और 2 में है पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है। इस तरह से केवल 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 जुलाई 2023 के 4th शिफ्ट के 107 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में उपयोग किया जाता है? पेप्टिन का। आवर्ती लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और भंडारण के दक्ष होता है और परागकणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो परागकणों को विकसित करती है? इलायोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेल्म एडवर्ड वेबर ने दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया था? 1833 में। कौन सा प्रत्यय तब तक प्रयुक्त होता है जब CHO यानी एल्डिहाइड समूह किसी वलय या वलय तंत्र के कार्बन परमाणु या विषम परमाणु यानी हेटेरोएटम से जुड़ा होता है? कार्बन डिहाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 जुलाई 2023 के 1st शिफ्ट के 111 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पेक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? गैलेक्टुरोनिक अम्ल इकाई से जो है बना होता है। बीजाणुविद अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होता है? संवहनी पादप समूह में जो है प्रभावी होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 जुलाई 2023 के 2nd शिफ्ट के 114 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंत ग्रहण के लिए RDA-mg पर दिन है, 300 mg पर दिन है। क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? द्विपरमाणुक है। कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है? PNS में मुख्य गिलियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। श्वान कोशिकाएं हो जाएगा। माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रतिपादक यानी इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? 1825 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 जुलाई 2023 के 3rd शिफ्ट के 118 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस तत्व की परिवर्ती संयोजना होती है? आयरन की। वाल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों के लिए क्रोमैटिन शब्द प्रतिपादित किया था? ये कब? तो 1879 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 जुलाई 2023 के 4th शिफ्ट के 120 नंबर क्वेश्चन है। क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति। दिए गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाले पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में भी क्या है? चाल या गति है। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश जो है कर पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 जुलाई 2023 के 1st शिफ्ट के 123 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1808 में किसके कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिक बनाने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की? जॉन डाल्टन ने। किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है? बायोमास के रूप में। किस जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? ऑर्थोपोडा में। एंटोनी लावोजियर ने किस वर्ष रासायनिक नामकरण के तरीके यानी मेथड्स ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर प्रकाशित किए, जिसमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में हैं? 1787। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावी है? इस्पात। खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? स्प्लिट रोस्टिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 जुलाई 2023 के 3rd शिफ्ट के 129 नंबर क्वेश्चन है। एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समयांतर यानी मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है? ओवेलिया। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चार्ल्स विल्किंस को। ब्यूटेन टू ऑल क्या है? द्वितीयक एल्कोहल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के 133 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए चित्र में कार्बनिक यौगिक के नामों का सही सेट का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 3 फिगर दिखाए गए थे। ए जो है फ्यूरान है, बी जो है पीरिडीन है और सी जो है थायोफिन है। इस तरह से जो है करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है? टेस्ला। अनार, बैगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में फिनोलीय समूह से संबंधित कौन सा जल घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? एंथोसाइनिन। स्तंभों का सही मिलान कीजिए। जैसे कि यहाँ पे स्तंभ ए में विकार और स्तंभ बी में जो है एंजाइम दिए हुए थे, तो इसको हम मिला देंगे। 1 को जो है डी से मिला देंगे, 2 को जो है सी से मिला देंगे, 3 को जो है बी से मिला देंगे और 4 को जो है ए से मिला देंगे। इस तरह से जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के 137 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उपयोग उपग्रह में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। प्लूटोनियम। वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपटपटी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? अपक्षय के रूप में जाना जाता है। प्राणियों में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी की पहचान कीजिए। चपटे कृमि। लहसुन की विशेष तेज गंध डैश के कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह OH एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक एल्कोहल जो है कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 जुलाई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के 142 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है? सिरका। कौन सा पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है? हेनरी चांसलर काउल्स जो है करेक्ट हो जाएगा। दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था? 1869 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के 146 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1931 में ऊष्मा गति का 0वां नियम शब्द किसने दिया था जो यह प्रतिपादित करता है कि जब 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य होते हैं तो वे आपस में भी साम्य होते हैं? राल्फ एच फाउलर जो है करेक्ट है। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उसमें क्या होता है? एस्टोमिक छिद्र जो है खुल जाते हैं। यौगिक और उनके क्वथनांक के कौन से युग में सही है? जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे, एक में है एस्टिक अम्ल 290 के और 2 में है एथेनॉल जो कि 156 के। इस तरह से 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।